डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आपका पहली पोएट्री है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आपका जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जॉर्डन वाज द पायोनियर ऑफ। तो जॉर्डन किस चीज़ के बहुत ही फेमस कवि थे? तो आपको मैंने बताया था मेटाफिजिकल पोएट्री ये सबसे ज़्यादा लिखते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मेटाफिजिकल पोएट्री। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जॉर्डन किस टाइप के पोएट थे, तो वहाँ पे आपको आंसर देना है मेटाफिजिकल पोएट। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, मतलब जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएट्री है वो किस टाइप की पोएट्री है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए लिरिक, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका लिखा हुआ है सोनेट, जो कि 14 लाइन वाली कविता होती है, और बी नंबर ऑप्शन ओड है, जिसका मतलब होता है शोक गीत, मतलब दुख पे, किसी के मृत्यु पे गाया जाता है। तो ये आपका आंसर होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, मतलब जो ये कविता है ना किसको एड्रेस किया गया है, मतलब किसको संबोधित किया गया है? तो आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उसी समय बता दिया था आपको, ठीक है ना, अपनी प्रेमिका को। ठीक है, और उनकी प्रेमिका कौन है? उनकी पत्नी, यानी जॉर्डन की वाइफ। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जॉर्डन इज वेल नोन फॉर, मतलब जॉर्डन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे या फिर जाने माने जाते थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, दूसरा है सटायर्स, और तीसरा है सरमन्स, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन और सी नंबर जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो सारे चीज़ के लिए जॉर्डन बहुत ही फेमस थे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियरीनेस। तो जो चैप्टर में यानी जो आपकी पोएट्री है उसमें कुछ वर्ड दिए हैं, उसका भी मीनिंग कई बार पूछ दिया जाता है। तो बियरीनेस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ऊबन या फिर उबाऊपन। जब आप किसी चीज़ से तंग आ जाते हैं तब आप कहते हैं कि हमें उस चीज़ से बियरीनेस हो गया है या फिर मैं टायर्ड हो गया हूँ। तो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर, मतलब कविता में जो डाई वर्ड है ये किस चीज़ के लिए आया है? तो मैं जिस समय पोएट्री पढ़ा रहा था उसी समय आपको बताया था कि बहुत से ऐसे ओल्ड वर्ड यूज किए गए हैं, तो उसका मतलब क्या है तो वही पूछा है। तो इसका मतलब है मरना, टू डाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम द पोएट कंपेयर्स हीज जर्नी विथ, अब कहता है कि कवि जो है वो अपनी यात्रा को किससे तुलना करता है? तो आपको ऑफ कोर्स पता है वो सूरज से करता है, सन से। तो 7वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, जॉर्डन वाज बॉर्न इन, अब जॉर्डन का जन्म कहाँ हुआ था ये नहीं पूछा गया, यहाँ पे कब हुआ था, यानी ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1572 1572 में। इसके साथ एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। अगर लंदन ऑप्शन में नहीं हो और इंग्लैंड हो तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, क्योंकि उसी का कंट्री है ना। लंदन एक टाउन है और इंग्लैंड एक कंट्री है। तो ये जो बगल से बताता हूँ ना इसको भी याद रखना। ठीक है, सिर्फ आप लोग ना जो क्वेश्चन दिया जाता है उसी पे याद रखते हो, बगल में जो बातें बताई जाती है एक्स्ट्रा उस पे भी ध्यान देना है।
तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है, द लाइन डेट इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट नॉट गो में ही जॉर्डन कहते हैं कि एक न एक दिन तो मर ही जाना है। तो यहाँ पे उसी कविता से लिया गया है, और तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जॉर्डन इज खालिस्तान पोएट। देखिए इस क्वेश्चन को ना एक एग्जामिनर कितनों भी तरीक़ों से पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जॉर्डन किस टाइप के पोएट थे, तो आपको ना ऑप्शन के हिसाब से जाना है। इसका आंसर मेटाफिजिकल पोएट भी हो सकता है, इसका आंसर ब्रिटिश पोएट भी हो सकता है, इसका आंसर इंग्लिश पोएट भी हो सकता है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ जो यहाँ पे समझना। ऐसे तो 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश पोएट। तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में इंग्लिश पोएट ना हो और वहाँ पे लिखा हुआ हो ब्रिटिश पोएट, तो उस स्थिति में आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश पोएट, क्योंकि जो अंग्रेज होते हैं ना उन्हें तो ब्रिटिश भी तो बोला जाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलना, ठीक है। तो इंग्लिश पोएट यहाँ पे सही है 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन्स पावर इज। कहता है कि कवि के अनुसार जो इंसान की ताकत होती है ना वो कमज़ोर हो जाती है। जैसे कि पोएट्री में पढ़ाए थे, तो वही पूछ रहा है कि कवि के अनुसार इंसान की ताकत कैसी हो जाती है। तो मैंने वहाँ पे आपको ज़रूर पढ़ाया था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा वेरी वीक, मतलब कमज़ोर हो जाती है। 11 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्डन वांट्स टू गो अवे, मतलब जॉर्डन दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज ही इज। तो देखिए ये तो जब आप पोएट्री पढ़े होंगे तो उसकी पहली या दूसरी लाइन में ही ये बातें कही गई है कि मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि तुम उब गया हूँ, मतलब ऐसा बताते हैं ना अपनी प्रेमिका को। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हर। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल बीरबल प्रसाद सर को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे नोट्स और डेली क्यूज भी मैं देता हूँ।